देता हूँ कि वह आएँ अपना उन्वान बयान करें। अनस असलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र। तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, किबराई और बड़ाई अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। और हम्दो सना इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें इस्लाम और नूर की राह दिखाई। मुझे वक्त की कदर कीमत और अहमियत का इल्म दिया गया है। चनाचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह ताला ने कसम खाकर हमें यह समझाया है कि वक्त एक बड़ी ताकत है, वक्त एक बड़ा सरमाया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आज का दिन गुज़िश्ता कल वाले दिन से बेहतर नहीं, वो हलाक हो गया। वक्त की कदर कीमत जो करते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। जो वक्त की कदर नहीं करते वो दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम होते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम होते हैं। जो जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है, वक्त का पाबंद होता जाता है। अल्लाह ताला ने जितनी भी इबादत दाव की हैं, सब के औकात मुकर्रर फरमाए हैं। इस्लाम का अहम रुकन नमाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के औकात मुकर्रर फरमाए हैं। फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। नमाज मुकर्रर वक्त में ईमान वालों पर फ़र्ज़ की गई है। अलगर्ज़ हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर करें। वक्त की कदर करें। अगर वक्त की कदर सीखनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 27 जंगें लड़ी, लेकिन उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अगर कोई नबी अपनी ज़िंदगी में वक्त की कदरों कीमत जानना चाहता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखे। इमाम सूफ़ियों के मुशाहिदे बड़े गहरे हुआ करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सूफिया की दो बातों ने मुझे बहुत रोशनी दी है। एक वक्त के बारे में है, वो कहते हैं कि अल वक्त सैफ़ुन कातियुन, वक्त काटने वाली तलवार है। अगर हम तलवार को अपने हाथ में ले लेंगे तो जो हम चाहेंगे वो काट डालेंगे, और अगर हम हाथ में नहीं लेंगे तो तलवार हमें काट डालेगी। इसी तरह अगर हम वक्त को कंट्रोल कर लेंगे तो जो हम वक्त को काटेंगे, और अगर हम वक्त को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वक्त हमें काट डालेगा। अलगर्ज़ हमें ये वक्त जो है खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वक्त जो है खुदा की तरफ से इमानत है। इसका एक लम्हा ज़ाया करना भी ख़यानत है। इससे वाज़े हुआ कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें वक्त की कदर का कहा है। हमारा मज़हब इस्लाम जो फ़ितरत के ऐन मुताबिक है, वो भी हमें सबक यही सिखाता है कि हम वक्त की कदर किया करें। जिस तरह हम बहते हुए दरिया को रोक नहीं सकते, लेकिन उसे एक मखसूस हिम्मत ज़रूर दे सकते हैं। इसीलिए हम गुज़रते हुए लम्हात को रोक तो नहीं सकते, मगर उन कीमती लम्हात को एक जो है तख्लीकी काम में ज़रूर सर्फ कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी मरे हुए आदमी को ज़िंदा तो नहीं कर सकते, मगर इसी तरह हम गुज़रते हुए लम्हात को रोक भी नहीं सकते। वक्त की कदर कीमत हम तो अशरफुल मखलूक़ात जानवरों में पाई जाती है। वो वक्त पर उड़ान भरते हैं, वक्त पर घोंसले बनाते हैं। वक्त की 3 सिफ़ात हैं। इकबाल का शेर इसकी तर्जमानी करता है, हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रिस्म और राह मेरी। हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रिस्म और राह मेरी। किसी का राकिब, किसी का मरकर, किसी को इबरत का ताज़ियाना। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे वक्त की अहमियत एक बर्फ़ वाले ने सिखाई। वो उसके पास से गुज़रे, वो कह रहा था, ए लोगों इबरत हासिल करो उस शख्स से जिसका सरमाया पिघल रहा है। इससे मुझे वक्त की कदर कीमत का एहसास हुआ। वक्त का पंछी कभी रुकता नहीं, वक्त का परचम कभी झुकता नहीं। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।